नाज़रीन, अब आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खुश हुआ हूँ कि आज से 7-8 साल पहले जब मैं पाकिस्तान आया था तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से हस्पतालों में है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। हमारे बच्चे, गांव के बच्चे स्कूलों में नहीं जाते इसलिए कि गंदा पानी पीने की वजह से बीमार रहते हैं, लेकिन वो किसी के एजेंडे पे ये इशू नहीं था। तो उस वक़्त मैंने ये क्लीन वाटर सेव्स लाइफ्स की कैंपेन शुरू की और मैंने कहा कि हमें हर सूरत में पंजाब में और पाकिस्तान में लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करना है। तो इसके लिए माशाल्लाह मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि पंजाब आब अथॉरिटी इस साल के आखिर 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह 75 लाख लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो फराहम कर देगी। और उसके साथ साथ ही हमें अपने NGOs पे, हमारे मुखय्यर हजरात पे भी फ़ख्र है कि जितने लोगों को पानी साफ हमारी हुकूमत देगी उतने ही लोगों को हमारे NGOs जो हैं इंशाअल्लाह एंड ऑफ द ईयर तक पानी फराहम करेंगे। और हमारा टारगेट है कि इस साल के आखिर तक पंजाब में हम 1.5 करोड़ लोगों को, 15 मिलियन लोगों को इंशाअल्लाह पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया करेंगे। दूसरा, वाटर शार्टेज की बात हुई है, वाटर स्कर्सिटी की बात हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 60s में 50s में हमारे पास अबंडेंट वाटर, लेकिन जितना पानी का नुकसान हमने किया है मेरा ख्याल दुनिया की किसी कौम ने किया। जितना पानी हम वेस्ट करते हैं कोई नहीं वेस्ट करता। तो यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात हुई है, तो यूनिवर्सिटियां जो हैं मैं समझता हूं कि चूंकि वो इकॉनमी का भी हमारा इंजन होने चाहिए और दूसरे भी जितने भी इनिशिएटिव है उनको लेने चाहिए। इसलिए जब मैं इस दफ़ा गवर्नर बना था तो मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के सामने 4 टारगेट जो हैं वो उनको दिए थे। एक, मैंने उनसे कहा था कि आपने तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सोलर पे लेके जाना है। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो एनवायरनमेंट का फायदा होगा और दूसरा हमारे जो ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उन पर प्रेशर कम होगा। और थर्डली, जो आप हैरान होंगे कि जो बिजली वो 24 रुपए यूनिट में हमारी यूनिवर्सिटियां खरीदती थी, अब हम सोलर से 1 रुपया भी उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, हम उनको 8 और 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं, जिससे वो करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटीज़ को बचत हो रही है, जिससे यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स के लिए और कंसेशन जो है वो दे सकती है। उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि आपको पीने का साफ पानी जो है आपने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉइज़ को और यूनिवर्सिटी के स्टाफ को आपकी जिम्मेदारी है कि पीने का साफ पानी जो है वो फराहम करें। और तीसरा, मैंने उनसे ये कहा था कि आप जो बारिश का पानी है उसका हर कतरा जो है सेव करें, वहाँ पर चाहे उसको फिश फार्मिंग के लिए यूज़ करें, चाहे उनको जो है प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन रेन वाटर जो है आपको सेव करना चाहिए। और चौथा ये है कि प्लांटेशन पे, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान पे उनका जो है वो फोकस होना चाहिए। मुझे खुशी है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन तमाम चैलेंजेस पे हमारे वाइस चांसलर जो हैं माशाल्लाह बड़ी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और आपने जो सरदार साहब बात की है, तो मुझे अगर प्रपोजल लिख के भिजवा दें तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से आपकी मीटिंग भी करवा दूंगा और इंशाअल्लाह उस भी इनिशिएटिव को हम आगे लेके यूनिवर्सिटीज़ में जो है इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो आखिर में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और मलिक अमीन असलम साहब को डेफिनेटली ट्रिब्यूट पे करूंगा कि जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान में भी कामयाब हुआ है और दुनिया में भी पाकिस्तान के इस इकदाम को सराहा जा रहा है। इसलिए कि हमें यह फैसला करना है कि हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए किस किस्म का पाकिस्तान छोड़ के जा सकें, किस किस्म का ये दुनिया जो है छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ असरअंदाज पानी पे नहीं हो रही, हमारी फसलों पे असरअंदाज हो रही है। जो ये क्लाइमेट चेंज है इससे हमारी जहाँ काटन होती थी अब नहीं हो रही, उसके लिए नए किस्म के सीड्स चाहिए, नए किस्म की इन्वायरमेंट चाहिए। तो हमने इन चीज़ों पे, अपनी एग्रीकल्चर पे भी तवज्जो देनी है कि किस तरीके से हम जो हैं क्यों पीछे रह गए हैं। दुनिया में एग्रीकल्चर जो है, कॉटन जो है वो 2000 से 2500 किलोग्राम पर हेक्टर वो यील्ड ले रही है और पाकिस्तान में हमारी ये हालत है कि हम 500-600 किलोग्राम पे आ गए हैं। हम 15 मिलियन बेल पे थे, अब 6.5 मिलियन बेल पे आ गए हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, हमें इसके बारे में सोचना है। GSP+ हमें मिला है
مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے یورو زون میں وہ $4.5 بلین سے بڑھ کر $10 بلین کے قریب اب ماشاءاللہ جی ایس ٹی پلس کی وجہ سے پہنچ گئی ہے. اور مجھے ییلڈ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو جہاں بھی میرا ایک سچی بات ہے کہ جب میں ممبر برطانیہ کی پارلیمنٹ تھا لیکن دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا تھا کنسیشن پاکستان کے لیے پوچھتا تھا. ایون برطانیہ میں بھی جتنی دیر رہا مجھے لوگ کہتے تھے یار تم ممبر آف پارلیمنٹ برطانیہ کے ہو, ہر وقت پاکستان کا آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھی میری مدر لینڈ ہے, میرا اس ملک سے تعلق ہے, کیوں نہیں میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں. تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی ایگریکلچر کو ہم مضبوط کر لیں گے تو یقین مانیں کہ اس سے ہمارے ملک کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ہماری جی ڈی پی کا تقریباً 22% ایگریکلچر ہے, 45% لیبر ہماری جو ہے وہ ایگریکلچر سے کنیکٹڈ ہے. تو اسی لیے میں سیڈ کے سلسلے میں سب سے بڑی ہماری پرابلم یہ ہے کہ کوالٹی آف سیڈ ہمارے پاس نہیں ہے, پیسٹی سائڈز کے ہمارے پرابلمز ہیں, ہمارے فرٹیلائزرز کے پرابلم ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے, ان پہ فوکس کرنا ہے. میں ازبکستان گیا, وہاں کے گورنر برادر شوکت واز ویری ڈیئر فرینڈ, ابھی ان کا ایک ڈیلیگیشن بہت بڑا یہاں پر آیا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی کاٹن دنیا کی بہترین کاٹن ہے, تو ایک مہربانی کریں ہمیں سیڈ دینے میں. نارملی سیڈ اپنا نہیں کسی کو دیتے ان کا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور میں گورنر پنجاب چودھری سرور تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکومت نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے بلین ٹری سونامی منصوبے کا آغاز کیا ہے, جبکہ وزیر اعظم کے بلین ٹری منصوبے کو عالمی سطح پر خوب سراہا گیا ہے. گورنر پنجاب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب کلین واٹر منصوبے کے تحت رواں سال کے آخر تک لاکھوں افراد تک صاف پانی میسر ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.